उत्तर प्रदेश का संभल, जहां होली और जुमे को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां बड़ी की गई हैं। जिला प्रशासन और दोनों पक्षों के साथ बातचीत के बाद यह तय किया कि होली के जुलूस के मद्देनजर संभल की 10 मस्जिदों को ढक दिया जाएगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। होली को लेकर एक्शन में है संभल का प्रशासन। शाही जामा मस्जिद को ढकने का काम शुरू हो चुका है। संभल में कुल 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें ढका जाएगा। ये वो मस्जिदें हैं जो होली के मौके पर जो जुलूस निकलता है उसके रूट में पड़ती हैं। ऐसे में जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली ये 10 मस्जिदें जिन्हें ढका जाएगा और जामा मस्जिद को ढकने का काम शुरू हो चुका है। संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होली को लेकर प्रशासन किसी तरीके का रंग में भंग पड़े ऐसा नहीं चाहता है। इसी वजह से पूरी सतर्कता प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है और जो मस्जिदें हैं उन पर रंग ना पड़े। रमजान का महीना चल रहा है और साथ ही होली शुक्रवार के दिन पड़ रही है। जुमे की नमाज जिस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते हैं, तो इसी को देखते हुए इंतजाम चाक चौबंद किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, प्रशासन पहले ही एहतियात बरत रहा है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही इंतजाम किए जा रहे हैं। होली के मद्देनजर संभल में 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें तिरपाल से फिलहाल ढका जा रहा है और इनमें जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, पिछले दिनों लगातार जो सुर्खियों में रही, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया था अदालत का, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दे दिया था और जब सर्वे की टीम पहुंची हुई थी वहां पर तो फिर हिंसा भी भड़की थी। तभी से संभल सुर्खियों में आया था। वही जामा मस्जिद, उसको भी ढका जा रहा है। जामा मस्जिद है संभल की और यहाँ पर जो इसको कवर्ड करने के लिए पुलिस फोर्स जो है यहाँ पहुँचा है और जो लेबर है वो पहुँची है। नगर पालिका की संभवतः ये लेबर है जो यहाँ पर पहले जो तिरपाल लगाए जाएंगे, जो पॉलीथीन लगाई जाएगी, उसको बांधने के लिए यहाँ पर पाइप गाड़े जा रहे हैं। एक ये जो पाइप गड़ चुका है और एक दूसरा 2 पाइप ये गड़ चुके हैं यहाँ पर मस्जिद को। इससे पाइपों के ज़रिए यहाँ से जो तिरपाल हैं वो लगाए जाएंगे और पूरी जो रोड की साइड है शाही जामा मस्जिद की वो जो है कवर्ड कर दी जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि होली का जुलूस निकलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेबर है वो काम कर रही है और जो पाइप हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं ताकि इस मस्जिद की जो दीवार है, जो रोड से लगा हुआ इलाका है, ये जो है ये पूरा कवर्ड किया जाए ताकि मस्जिद की साइड पर, मस्जिद की दीवार पर रंग जो है होली का ना पड़ सके, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद रखी जाएगी। यहाँ पर उबैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, संभल। वहीं संभल के एसपी से भी हमने खास बातचीत की है और उनकी तरफ से क्या कहा गया है अब वो सुना देते हैं आपको। एसपी संभल हैं सर, ये बताइए कुल कितनी मस्जिदें हैं इस रूट पर जो होली का जुलूस जहां निकलता है और किस तरह से कवर्ड किया जाएगा इन मस्जिदों को? होली के परंपरागत जुलूस के मार्ग में 10 मस्जिदें आती हैं और दोनों पक्षों से सहमत के पश्चात यह तय हुआ कि इन्हें पूर्व में ढका जाएगा और उसी के अनुसार यह कार्य करा जा रहा है। आपने पीस कमेटी के लोगों के साथ भी मीटिंग की है, तो आम सहमति से क्या तय हुआ है? उस दिन जुमा भी है तो जुमे की नमाज का समय कुछ बढ़ाया गया है। दोनों पक्षों की मीटिंग में तय हुआ है कि जहां भी जुलूस निकलेगा उसके पूर्व अथवा पश्चात नमाज अदा कर ली जाएगी और उस अवधि में जब जुलूस निकल रहा होगा उस समय नमाज अदा नहीं होगी। कुछ समय कुछ मस्जिदों में बढ़ाया भी गया, जैसे 2-2:30 बजे का समय किया गया ताकि तब तक जुलूस संपन्न हो जाए। बिल्कुल, कुछ मस्जिदों में कुछ समय बढ़ाया गया है जिससे कि जुलूस निकल जाए तो पश्चात 2:30 बजे के बाद नमाज अदा की जाए। आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी संभल से उबैदुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उबैदुर रहमान से ही जान लेते हैं। प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं ताकि होली और जुमे की नमाज को लेकर किसी तरीके की कोई बदमजगी ना हो। उबैदुर रहमान। जी हाँ रुमाना, बिल्कुल इंतजामात किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये तिरपाल जो है अब लग चुका है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा तिरपाल जो है शाही जामा मस्जिद के बाहर ये लग रहा है और इसका काम जो है लगातार जारी है। पुलिस की निगरानी में ये काम जो है हो रहा है और ये ही शाही जामा मस्जिद है और यहीं से जो है 14 मार्च को होली का जो जुलूस निकलेगा तो यहाँ से रंग खेलते हुए जब होली का जुलूस निकलेगा तो कोई रंग जो है दीवारों पर मस्जिद की ना पड़े, इस तरह से 10 मस्जिदें हैं। तो शुरुआत यहीं से की जा रही है। ये शाही जामा मस्जिद है जो काफ़ी सुर्खियों में रही है, जिसको लेकर के विवाद हुआ था
और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो काफ़ी तैनात कर दिया गया है। और ये जो तिरपाल बांधने का काम है, जो मस्जिदों को कवर्ड करने का काम है, ये इस पूरे रूट पर लगभग 10 मस्जिदें ऐसी हैं जो ये हर बार होली के मौके पर होता है या इसी बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो मस्जिद है, क्योंकि ये शुक्रवार को होली का त्योहार पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या हर बार होता है? नहीं, पिछले कुछ सालों से ये शुरू हुआ है। जब एक विवाद हुआ था उसके बाद से संभल में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से इस तरह से जो रूट पर मस्जिदें होती हैं उनको कवर्ड किया जाता है तिरपाल से, ताकि कोई रंग जो है मस्जिदों की दीवारों पर ना गिरे। इसके लिए पीस कमेटी की मीटिंग भी होती है पुलिस प्रशासन के साथ में, सभी धर्मों के लोगों को बिठा करके आम सहमति से ये कार्य किया जा रहा है, ताकि कोई जो है जो जुलूस का रास्ता है उस पर जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर सुरक्षा के साथ साथ उनकी दीवारों को इस तरह से कवर्ड किया जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा संभल में, पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से तो हो ही रहा है। और ये शाही जामा मस्जिद के पीछे आप देख सकती हैं कि ये तिरपाल जो है बांधी जा रही है और इसी तरह से ये तिरपाल बांधते हुए इस मस्जिद के जो रोड का साइड है ये पीछे तक उस तरफ तक जाएगी। और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनकी निगरानी में यहाँ पर जो है शाही जामा मस्जिद के जो रोड की साइड है उस पर ये काम चल रहा है। तो ये पूरी काफ़ी लंबी दीवार है, इसको कवर्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो और मस्जिदें हैं इसके बाद जो इस रूट पर जहाँ पर जुलूस निकलेगा तो वहाँ पर भी कवर्ड किया जाएगा। कुल 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको कवर्ड करने का काम शुरू हो गया है। और शाही जामा मस्जिद से ये आप देख सकती हैं तस्वीरें कि यहाँ पर जो पुलिस की मौजूदगी में जो तिरपाल हैं वो बांधे जा रहे हैं। पाइप गाड़ने के बाद ये तिरपाल जो है लगाए जा रहे हैं ताकि दीवार जो है वो पूरे तरीके से कवर्ड हो जाए। और पुलिस का जो अधिकारी है पुलिस के, उनका यही कहना है कि आपसी सौहार्द से ये काम किया जा रहा है। और जुमे का दिन है तो नमाज का समय भी थोड़ा सा बदला गया है, थोड़ा आगे 1-1.5 घंटा किया गया है। 2-2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज इस रोड पर पढ़ने वाली मस्जिदों में होगी, ताकि तब तक जुलूस जो है संपन्न हो जाएगा और शांतिपूर्वक जो है जो होली का पर्व है वो संपन्न हो जाए। और उबैदुर रहमान, होली के पर्व में, होली के रंग में किसी तरीके का कोई भंग ना पड़े, इसको देखते हुए शरारती तत्व जो हैं उन पर नजर रखी जा सके, क्या इन रूट्स पर पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लगाए जा रहे हैं ताकि पैनी नजर पुलिस रख सके इन इलाकों में? जी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं। जब से नवंबर से विवाद शुरू हुआ था उसके बाद से इस रोड पर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 2 सीसीटीवी कैमरे ये लगे हुए हैं इस कोने पर, जो इस पूरे रोड पर मस्जिद के आसपास जो भी मूवमेंट होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और संभल के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन सब पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और जो शहर का इलाका है जहाँ पर जुलूस निकलेगा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी लगातार जारी है। और जो संदिग्ध लोग हैं उनकी धरपकड़ भी की जा रही है। और जो हिंसा हुई थी उसके भी जो काफ़ी आरोपी हैं, 75 से ज़्यादा आरोपी जो हैं जेल में बंद हैं, उन सबको आइडेंटिफाइड किया गया है। और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि मस्जिद की दीवार पर जो ये पोस्टर लगा हुआ है ये उन्हीं उपद्रवियों के फ़ोटो हैं जिनको पहचान करने के लिए पुलिस ने इनाम भी रखा है। और लोगों से अपील की है कि ऐसे शरारती तत्वों की पहचान करके पुलिस को बताएं, उनको इनाम दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो अराजक तत्व हैं उन पर निगरानी लगातार जारी है। यहाँ एएसपी साहब हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या और व्यवस्था है। एएसपी साहब, ये बताइए जो रूट है उस पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी क्या? बिल्कुल, संपूर्ण रूट पे सीसीटीवी लगाए गए हैं। और जिससे तो देखिए किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।